हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम इंडियन स्टॉक मार्केट के दो इम्पॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, जो है निफ्टी एंड सेंसेक्स। सो बीएसई एंड एनएसई आर द शॉर्ट फॉर्म्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर किसी भी कंपनी को उनका आईपीओ लाना हो तो वो इन दोनों में से किसी भी एक्सचेंज पर लिस्टिंग करा सकते हैं। सो ट्रेडर्स बाइंग और सेलिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एनएसई और बीएसई पे लिस्टेड अलग अलग कंपनीज़ पे। सो बीएसई पर टोटल 5,000 से ज़्यादा कंपनीज़ लिस्टेड है और एनएसई पे 1,600 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज़ हैं। अब जैसे कोई अगर बीमार हो तो डॉक्टर उनसे अलग अलग टेस्ट करवाते हैं और फिर उनका रिपोर्ट देखकर उनसे उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसी तरह अगर हमें इकोनॉमी की हेल्थ को देखना हो तो हम एनएसई और बीएसई पे लिस्टेड कंपनीज़ की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, पर इन सारे कंपनीज़ का एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडेक्स बनाया गया है। तो बीएसई के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, जो सेंसिटिव इंडेक्स से डिराइव किया गया है, और एनएसई के इंडेक्स का नाम है निफ्टी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल 50। तो सेंसेक्स पर बीएसई पे लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज़ का परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, वेराज निफ्टी पे एनएसई पे लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज़ का परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। तो इस तरह हम एनएसई और बीएसई पे लिस्टेड टॉप कंपनीज़ का परफॉर्मेंस चेक करके इकोनॉमी की हेल्थ बता सकते हैं। तो ये जो टॉप कंपनीज़ है वो कैसी सिलेक्ट की जाती है, तो कंट्री के सारे सेक्टर्स रिप्रेजेंट हो इस तरह से वो कंपनी सिलेक्ट की जाती है। सो बीएसई ये एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था और निफ्टी से ये काफ़ी पुराना है। तो पुराने ज़माने में एक जगह पे सारे लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ पे शेयर की बाइंग और सेलिंग की जाती थी। तो अगर आपने 1986 में सेंसेक्स में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू आज 4 करोड़ से भी ज़्यादा होती। सो उसके बाद 1992 में एनएसई की स्थापना हुई, जिसमें बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड किया गया है। तो एनएसई और बीएसई दोनों भी सेबी के गाइडलाइंस में ऑपरेट करते हैं। सो सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच इज़ द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। तो एनएसई और बीएसई सिर्फ स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं बल्कि इंडिया की इकोनॉमी का हेल्थ रिपोर्ट है। सो अब हम सेंसेक्स और निफ्टी के बेनिफिट्स को देखते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट इट इज़ द थर्मोमीटर ऑफ इन्वेस्टर्स इमोशंस। सो जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई अगर बीमार हो तो उनका टेम्परेचर देखने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर हमें इकोनॉमी के कंडीशन को देखना हो तो हम सेंसेक्स या निफ्टी को चेक करके ये बता सकते हैं कि मार्केट अपसाइड है या डाउन है। द सेकेंड बेनिफिट इज़ दैट इट टेल्स अस इकोनॉमी ग्रोथ इन द लॉन्ग टर्म। तो हम सेंसेक्स या निफ्टी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखकर ये बता सकते हैं कि इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई है। सो इस चार्ट को देखकर हम ये बता सकते हैं कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी की काफ़ी ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे दो चार्ट्स है जिसमें सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन है एनएसई और बीएसई के अलग अलग सेक्टर्स का। तो हम देख सकते हैं कि एनएसई में सबसे ज़्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो है 36.96। वहीं पे बीएसई का ऑयल एंड गैस का सबसे ज़्यादा वेटेज है, विच इज़ 12.38%। एनएसई में सबसे कम वेटेज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कंपनीज़ का है, जो 0.51% है, और बीएसई में कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनीज़ का सबसे कम वेटेज है, जो 3.0% है। बाकी हम देख सकते हैं कि एनएसई में फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम, पावर, सर्विसेज, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड है। और बीएसई में ऑयल एंड गैस, बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस, आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर, बैंक्स, सिगरेट्स, टबैको प्रोडक्ट्स, आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर, पर्सनल प्रोडक्ट्स, अगेन बैंक्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, ये सारे सेक्टर्स है। I hope you liked today's video. If you did, do like, share and subscribe to our channel, and also hit the bell icon to get more video updates. You can also follow us on Instagram to stay in touch. This is Sanjali from UA Capital. Your investment journey starts here.